यहाँ पे हम लोग r का जो वैल्यू है, ठीक है, r का जो वैल्यू है वो हम ये वाला रखते हैं, +1 को छोड़ते हैं या बोल दो कि वहां से 1 हटाते हैं। तो यहाँ पे r का जो वैल्यू है वो कितना है, r-2 है ना, तो हम इस r-2 को ही यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ x की पावर में ये दोनों वैल्यूज को 1/1 n, उसके बाद r, ये -2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आगे क्या लगा है, माइनस, और a की पावर में कौन आ जाएगा, r-2, ठीक है। इसलिए ये जो t ऑफ r-1 वाला टर्म है वो उसका जो मल्टीपल है वो ये निकल के आएगा, ठीक है। इस मल्टीपल में हम लोग अगर कंपैरिजन करें इससे, तो हमारे पास x का जो मान है वो है 1। कंपैरिजन करें a से, तो a की जगह पे a ही है, उसको चेंज नहीं कर सकते, बाकी एज इट इज रहेगा। हमें जो गुणनखंड मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ठीक है। बाकी हमें उससे और आगे वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसका t ऑफ r-1 वाला टर्म लिख लिया, तो अब अगर हम r वाला टर्म लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, r में से -1 करना पड़ेगा, देन +1 करना पड़ेगा, ठीक। तो इससे क्या होगा कि ये इस रूप में भी आ जाएगा, जो इसे +1 चाहिए वो दिख जाएगा। यहाँ पे r की जगह पे हमने r- रखा, जिसकी वजह से ये दोनों कैंसिल होकर वापस से क्या बन जाएंगे, तो ये टर्म t ऑफ r वाला ही कहलाएगा, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। इसको अगर एज इट इज इसके जैसा लिखोगे तो इसमें n ऊपर आता है, ये n कहाँ से आता है, जो क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर जो भी पावर में है वो यहाँ पे आता है। यहाँ जो c के साथ आएगा वो क्या आएगा, ये वाला r-1 आएगा पूरा का पूरा। उसके बाद ये 1 तो हटता है, हटा हुआ है, x की पावर, इसका मतलब 1 की पावर, 1 की पावर कितना, तो 1 की पावर में ये n, और उसमें से माइनस करेंगे ये वाला r, और चूंकि यहाँ माइनस लगा है, आगे भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस, और a की पावर में आ जाएगा r-1। यहाँ भी हमें इस वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसका गुणांक चाहिए, जो कि हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब हम लोग अगर r+1 के लिए लिखना चाहें, तो r+1 के लिए क्या लिखेंगे, r+1 के लिए कुछ लिखने की जरूरत है क्या, वैसे तो जरूरत नहीं है ना, वो सेम वही फॉर्मूला लिख लोगे। और अगर लिखना भी चाहोगे तो r+2 - 1 क्या लिखोगे, t ऑफ r+2 - 1, नहीं उससे काम नहीं पे, वो एज इट इज देखो, -1 यहाँ लिखा था, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है ना, हमें क्या चाहिए वहां पे, प्लस का 1 आएगा नहीं, तो फिर इसके लिए हम लोगों को इस फॉर्मूले को हम एज इट इज यूज कर सकते हैं। t ऑफ r+1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट NCR, ठीक, x की पावर, x मतलब 1 की पावर n-r, और a की पावर r। ये तीनों टर्म तुम लोगों को समझ में आ गया या नहीं आ गए, कैसे बनाए हैं हम लोगों ने, आ गए ना, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। अब हम इसके सिर्फ गुणांक उठाएंगे और क्रमशः उनके अनुपातों को इक्वल करते चलेंगे। हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम क्रमशः जो हमने पद माने हैं उन पदों को लिख के उनके अनुपात के बराबर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला, जैसे हमने t ऑफ r वाला जो पद है वो मिडिल वाले के इक्वल होगा, r-1 वाला जो गुणांक होगा वो 1 के इक्वल, और r+1 वाला 42 के इक्वल। तो t ऑफ r-1 वाला जो हमारा गुणांक है, सिर्फ गुणांक, वो है n ऑफ c ऑफ r-2। ये गुणांक देगा हमें, जिसका अनुपात किसके साथ, t ऑफ r के साथ। t ऑफ r कितना है, nc r-1, और लास्ट जो है वो t ऑफ r+1 के लिए ये आएगा nc r, ठीक है। और ये अनुपात क्रमशः इक्वल हो जाएंगे 1:7:42, ठीक। बाकी मिटा दूं ना, हो गया सभी का, ठीक है। अब क्रमशः इनको इक्वल करते चलना है। तो सबसे पहले एक इसका इसके साथ अनुपात ले लो, फिर इसका इसके साथ ले लो, ठीक है। दो का अनुपात लेने से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पहला वाले के दूसरे वाले के साथ, और फिर उसके बाद 42 का 7 के साथ, ठीक है, 7 का। तो 1/1 एक दूसरे के साथ अनुपात ले लेते हैं। हमें r और n के वैल्यूज चाहिए, तो वो ऐसे ही मिलेंगे। तो पहला जो अनुपात है वो NCR-2 का अनुपात ले रहे हैं, किसके साथ, NCR-1 के साथ, जो कि इक्वल आ जाएगा 1/7,
ठीक है। 1/7 इसको ओपन करना पड़ेगा हम लोगों को। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा n का फैक्टोरियल बटे r-2 का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस r, और चूंकि माइनस ऑलरेडी है वहां पे तो क्या बन जाएगा +2, और उसका क्या फैक्टोरियल, और इसके बटे में हमें मिलेगा क्या, फिर से n का फैक्टोरियल, और उसके भी बटे में मिलेगा r-1 का फैक्टोरियल, और उसके बाद n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। और इसका ये जो है इक्वल रहेगा 1/7 के। तो ये जब पलट के ऊपर जाएगा तो क्लियर, ये n से n कैंसिल होने वाला है। r-2 अगर ये टर्म है तो इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो r-2 होगा, कंफर्म है ना। तो सबसे पहले r-2 हमारे पास यहाँ रहेगा फैक्टोरियल में, उसके बाद n माइनस r प्लस 2 यहाँ पे रहेगा फैक्टोरियल में, और बटे में हमारे पास रहेगा r-1 का फैक्टोरियल। तो इस r-1 के फैक्टोरियल को अगर ब्रेक करेंगे तो ये r-1 का फैक्टोरियल, उसके बाद वाला जो टर्म आएगा वो r-2 का फैक्टोरियल आएगा, है ना। अब इस फैक्टोरियल को अगर तोड़ना चाहेंगे तो r-n-r प्लस 1, और इसका एक बार तो ये एज इट इज ओपन होगा, इसके बाद वाला जो टर्म आएगा उसमें से हमें -1 करना पड़ेगा, तो क्या बचेगा n-r। फिर उसके बाद एक इस वाले को ब्रेक करते हैं, है ना। इस वाले को ब्रेक करने से काम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म एज इट इज आएगा। अभी ये वाला काट दे रहा हूं मैं, ये वाला जो है वो है n-r प्लस 1 बराबर है 1/7 के। इसको अगर तोड़ोगे तो ये आएगा n-r प्लस 2, और उसके बाद वाला जो टर्म आएगा वो n-r प्लस, और उसका क्या फैक्टोरियल, और बटे में आ जाएगा n-r प्लस 1, और उसका भी क्या बराबर होगा 1/7 के। इससे ये हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा, अब इस वैल्यू को एक काम नहीं, पलटाते नहीं है, अभी 2 को उधर ले जाते हैं, n-r बराबर आ जाएगा 1/7 माइनस 2, तो 7 दूनी 14, 1 जाएगा तो 13/7। एक आ गया n-r, है ना। इसके आगे इसको इन दोनों के अनुपात को सॉल्व करेंगे तो वहां से भी n और r का कुछ रेशो आएगा, उन दोनों से हम लोग विलोपन लगा के n और r की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से पहले इसको नोट डाउन करो। इक्वेशन अलग आ रहे हैं, सॉल्व कर दिया है, ये वाला n से n कैंसिल तो कर दिया, ये वाला जो टर्म है ये ऊपर जाएगा ना, तो r-1 का फैक्टोरियल, हाँ यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से ये पलट के ऊपर चला जाएगा ये वाला टर्म, तो r-1 का फैक्टोरियल ऊपर आएगा। तो मैं चेंज किसको कर रहा था, r-1 वाले को ही कर रहा था, तो r-1 वाले को ही चेंज करते हैं। तो सेकेंड टर्म इसका r-2 का फैक्टोरियल आएगा, और इसके साथ में ये वाला लिखेंगे ना, तो n-r प्लस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ तक कंप्लीट है। ये वाला ऊपर जाएगा तो ये वाला ऊपर जाने के बाद कुछ इस तरीके का बनेगा, और ये वाला नीचे रहेगा r-2 का फैक्टोरियल, और उसके साथ n-r, तो इसको भी हम ब्रेक कर ले रहे हैं, n-r प्लस 2 और n-r प्लस 1, ये इसका फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अभी ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा। अब फैक्टोरियल इसके पास अभी नहीं, r-1 बचेगा, r-2 कैंसिल होगा, है ना। अब फैक्टोरियल किसी के भी पास नहीं बचा है ना, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7r-7 मिलेगा, और इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -n-r प्लस 2 मिलेगा। तो ये वाला r और ये वाला r इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8r, ये वाला n इधर आएगा तो माइनस में आएगा, और ये वाला 7 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, है ना। तो इक्वेशन बनेगा 8r माइनस 9 माइनस n प्लस इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी ठीक है ना, यही आ रहा है।
8 के साथ r आ रहा है, n आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, अभी कर लो जल्दी से। यहाँ पे भी हमें n और r का 2 रिलेशन मिलेंगे। तो सेकंड वाला है NCr-1 और थर्ड वाला है NCr बराबर आ जाएगा 7/42। इसको ओपन करेंगे तो हमें n का फैक्टोरियल मिलेगा बटे में r-1 का फैक्टोरियल, और उसके साथ n माइनस r -1 बन जाएगा प्लस का 1 और उसका फैक्टोरियल, और बटे में आएगा n का फैक्टोरियल बटे में r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल बराबर आ जाएंगे 7/42। 6 7 42 ना, 1/6। अब इस वाले में देखो कि हमें किसको चेंज करना पड़ेगा। इस वाले को चेंज कर सकते हैं, n से n तो हमारा कैंसिल हो गया, और इस वाले को जैसे ही हम लोग आगे वाला टर्म लिखेंगे ये बन जाएगा n-r। तो इसको पहले पलटा रहे हैं, पलटा के साथ के साथ लिख रहे हैं r का फैक्टर, r बचेगा और r-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। बाकी जो है उसको एज इट इज लिखेंगे n-r का फैक्टोरियल, और बटे वाला जो है वो बचेगा ये वाला, तो ये तो r-1 का फैक्टोरियल है। और इस वाले टर्म को एक बार हम लोग ओपन करके लिखेंगे तो हमें ये मिलेगा n-r और उसका फैक्टोरियल, और बटे में आ जाएगा 1/6। ये वाला इससे कैंसिल होगा और ये वाला इससे कैंसिल होगा, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6r इज इक्वल टू n-r प्लस 1। इस r को यहाँ ले आएंगे, 7r माइनस n इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसके पहले ही वाली जो इक्वेशन आई थी n-7r माइनस, ठीक, इसके पहले वाली जो इक्वेशन आई है 8r माइनस n, 8r माइनस n इज इक्वल टू 9, ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन आई थी, है ना। तो अभी 11वीं में हो तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ उसको, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, दोनों को प्लस करने से 8 और 8 16, 15r बराबर 9 और 1 10। ठीक है, सॉरी दोनों को माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही माइनस करेंगे ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, इसके आगे माइनस आ जाएगा तो ये माइनस का 8, इसके आगे माइनस आएगा तो माइनस का 8, है ना। r का मान आ जाएगा प्लस का 8, r का मान प्लस का 8 आएगा। प्लस का 8 जैसे ही रखेंगे 8 7 56, 56 में से 1 जाएगा 55, और n का मान आ जाएगा कितना, 55। ठीक, तो r का मान आएगा 8 और n का मान कितना आएगा, 55। तो यही लिख लेना, n बराबर आ जाएगा 55। ठीक, दो ही मान हमें निकालना था, हमसे इन्होंने पूछा क्या है ये देख लो। सबसे पहले तो n का मान ज्ञात करना था, तो n का मान आ गया। ठीक, चलो कर लो जल्दी से। तो जो इसमें जो क्वेश्चन में x प्लस a है ना, x प्लस a उसकी पावर n के द्विपद प्रसार के दूसरे तीसरे चौथे टर्म की क्रमशः वैल्यूज गिवन है। क्या क्या है, 240 270 और 1080। ठीक है, ये वैल्यू दिए हुए हैं, तो इनके जब प्रसार में तुम कौन सा टर्म निकालोगे, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म, तो इनको क्रमशः क्या लिखोगे, t ऑफ r प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है NCr x की पावर n माइनस r a की पावर r। तो t ऑफ 2 जब निकालने जाओगे तो उसको लिखना पड़ेगा, t ऑफ 2 को इस फॉर्म में लेके आओ, तो कैसे लिखोगे, 1 प्लस 1 आ गया। अब इसमें क्लियर है कि n का जो वैल्यू है वो तो यही होगा, c का वैल्यू कुछ भी नहीं, ये जो यहाँ पे r आता है वो r कौन रहेगा, 1, और x का काम यहाँ पे x कर रहा है तो n-1 आएगा, और a की पावर में कौन आएगा, ये वाला 1, a की पावर मतलब वही का वही। t ऑफ 3 को कैसे लिखोगे, t ऑफ 2 प्लस 1, 2 यहाँ n तो n ही रहेगा, c के साथ यहाँ आ जाएगा 2, x की पावर n-2 और a की पावर 2। t ऑफ 4 को क्या लिखोगे, t ऑफ 4, अच्छा t ऑफ 1 का, ये जो t ऑफ 2 है इसका वैल्यू गिवन है कितना, 240, इसका भी वैल्यू गिवन है कितना, 270,
और इसके बाद P ऑफ 4 को लिखोगे 3 + 1, इट मीन्स NC3 x की पावर n-3 और a की पावर 3 इक्वल टू कितना 1080। अब हम लोगों को इस वाले को सॉल्व करना है, तीनों को ही सॉल्व करना है एक दूसरे से, सारे के सारे मान एक दूसरे में रख के। और इसमें किसका मान पूछा है हमसे, x का भी पूछा है, a का भी पूछा है, n का भी पूछा है, ठीक है, तीनों के ही मान पूछे हैं। तो क्रमशः हम लोग पहले समीकरण 2 को 1 से भाग लगा दो। हाँ, समीकरण नाम दे देना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। भाग लगाने से क्या होगा, इसका जो a है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, x से x जहां तक कैंसिल हो सकते हैं वहां तक हो जाएंगे, और उसके बाद हमें a और n के मान मिल जाएंगे। जल्दी से नोट डाउन करो।